हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के पद खंड के तीसरा चैप्टर जो पद तुलसीदास जी ने जो पद लिखे हैं उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर करवाऊंगा, ऑल टू ऑल विषय का। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे या थे, मतलब तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो क्या होगा, देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अग्रदास या नर हरिदास या सूरदास या महादास, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बी होगा, नर हरिदास। अब आगे क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास जी के पत्नी का क्या नाम था, जल्दी बताएं हमें, क्या होगा इसका आंसर। विभावरी या रत्नावली या प्रभावली या गीतावली, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा रत्नावली, बी इसका आंसर होगा। रत्नावली तुलसीदास जी के पत्नी का नाम था। अब आगे है तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास जी के माता क्या नाम था। मुनिया, चुनिया, हुलसी या फूलो, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, हुलसी। हुलसी उसके माता जी का नाम था। अब आगे है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म कब हुआ था, क्या होगा इसका आंसर। 4 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, 1543 ईस्वी में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। अब आगे है तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में उसका जन्म हुआ था, किस प्रदेश में उसका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। तो क्या होगा इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। अब आगे है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास जी ने शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं काशी में कितने दिन तक रहे थे तुलसीदास जी और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या 25 वर्षों तक, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, 10 वर्षों तक। अब आगे क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। ए सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास, इनमें से किसकी रचना है रामचरितमानस। तो क्या होगा, तुलसीदास जी। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे। इनमें से किस शाखा के कवि थे तुलसीदास, जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर होगा ए, राम मार्गी कवि थे। राम मार्गी शाखा के कवि थे तुलसीदास जी। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया। ऑप्शन देखिए और मुझे जल्दी इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा भिखारी के रूप में, सी इसका आंसर होगा, भिखारी के रूप में। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, किस चीज़ की भूख है तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी को भक्ति की भूख है, बी इसका आंसर होगा। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तुलसीदास जी ने ये जो पद लिखे हैं ये किस भाषा में है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, अवधी भाषा में होगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तुलसीदास जी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो इसका आंसर होगा सीता जी का, सी इसका आंसर होगा, सीता जी का। अब आगे है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। किस रस की व्यंजना हुई है दोनों पदों में। इसका आंसर होगा बी, भक्ति रस की व्यंजना हुई है। अब आगे है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, सीता के दास के रूप में, सॉरी डी इसका आंसर होगा, सीता के दास के रूप में। अब आगे है कबटुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है। किसके लिए होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सीता के लिए बोले गए ये शब्द है। कबटुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन सीता जी के लिए किया गया है।
अब आगे क्वेश्चन है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं, या इनमें से कौन तुलसीदास जी के मित्र नहीं है? महाराजा मान सिंह, सूरदास, टोडरमल या नाभादास। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सूरदास, सी इसका आंसर होगा। आगे है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी के हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने ही लिखे हैं। सूरसागर सूरदास जी ने लिखे हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी के नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आखिरी कलल। ये तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं। पार्वती मंगल लिखे हैं, वैराग संदीपनी भी लिखे हैं, और कवितावली भी तुलसीदास जी की ही रचना है। ये आखिरी कलल इसकी रचना नहीं है। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार इनमें से कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीर या सूरदास। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा तुलसीदास, बी इसका आंसर होगा। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, कवितावली। आगे है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। इसमें से कौन सा रस है? रामचरितमानस का प्रधान रस है, ये भक्ति रस होगा। रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति रस। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य या खंड काव्य। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा महाकाव्य, सी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर होगा डी, राधा स्तुति नहीं है। मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है? क्या होगा? रामचरितमानस जिस समय लिखा था उस समय का क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 1631 संवत में रामचरितमानस की रचना हुआ था। और इसका रचना किसने किया था आप हमें बताएंगे। अब आगे है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस आखिर जो लिखा गया ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर सी होगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। अब आगे क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सा है? देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? इसका आंसर होगा बी, अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राम भोला या राम बोला या हरि बोला या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, राम बोला इसका आंसर था। राम बोला तुलसीदास जी का मूल नाम था। अब आगे क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे या थे? इनमें से कौन थे? तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? या नर हरिदास या रविदास या शेष सनातन या मधुसूदन सरस्वती। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर होगा सी, शेष सनातन उसके शिक्षा गुरु थे। अब आगे है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखे हैं। अब आगे है, कौन सी कृति तुलसी रचित है? इनमें से कौन सी कृति जो है तुलसी रचित है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, रामचरितमानस। ये क्या लिखी है? तुलसीदास जी लिखे हैं। रामायण या उत्तर रामचरितमानस या क्या है, खंजन नयन। इसका क्या आंसर होगा? रामचरितमानस जी क्या लिखे हैं? किसने लिखे? तुलसीदास जी ने लिखे हैं रामचरितमानस।
अब आगे है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो क्या होगा इसमें से? तो इसका आंसर होगा बी, पंचवटी तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं। बाद बाकी वैराग संदीपनी तुलसीदास जी लिखे हैं। उसके बाद बरबे रामायण भी तुलसीदास जी लिखे हैं। जानकी मंगल भी तुलसीदास जी लिखे हैं। अब आगे है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए हैं? मतलब कहाँ से लिए गए हैं, किस बुक से, किस किताब से लिए गए हैं ये? तो क्या होगा? दोहावली से, राम लला नहछू से, या कवितावली से, या विनय के पद से? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, विनय के पद से। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भक्ति काल के कवि थे, और तुलसीदास जी राम भक्त थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? क्या होगा इनमें से? तो इसका आंसर होगा सूरदास, या तुलसीदास, या जायसी, या कबीर। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। बी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आगे हमने बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं। जो भी पार्ट बचा हुआ है हम आगे इसका बहुत जल्दी इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बाद में कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।